मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। कि क्या ऐसा लगता है, वो याद है राजनाथ सिंह जी का बयान, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं क्या, कि विपक्ष मांग करे तब तो बिल्कुल नहीं देंगे इस्तीफा? कैसे झुक जाएं हम, कि विपक्ष कह रहा है तब तो कैसे झुक जाएं हम? के शर्मा, क्या यही वजह है क्या कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा? आवाज नहीं आ रही। के शर्मा, गुड क्वेश्चन। मानक जी देखिए, इस्तीफा ऐसी कोई भी किसी भी तरह का प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, लेकिन त्यागपत्र यूपीए सरकार में हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हुए, जब तथ्य तर्क संपन्न है और उसमें मंत्री संलिप्त है, यहां तो स्थिति ही दूसरी है, इसलिए इसकी ऐसी तुलना नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन मैं आपके प्रश्न में आऊं, इसके पहले मैं हंस इसलिए रहा था कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात जो पूछ ली तो वो बेचारे ऐसे हड़बड़ाए कि उनकी बोलती बंद कर दिया आपने। आज जब आपने उनसे पूछा कि सोनम वांगचू और गीतांजलि जी ये कह रही हैं, तो वो कहने लगे, उनको कुछ जवाब नहीं सूझा, और फिर वो जो है जलेबी बनाने लगे कि मेरे महाराष्ट्र में एक सोसाइटी थी, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वो हो गया। क्या है वास्तव में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मजा आएगा। स्थिति हुई और खासकर सपा और कांग्रेस के बीच में, वो सारे देश ने देखा, और बाद में ऑन ऑफ द रिकॉर्ड तो बड़े विवाद हुए अंदर में, उसकी भी खबरें बाहर आई। और जो शाम को जब जो लोग मेदांता मिलने गए, उसमें भी कुछ दल अलग हो गए, उसमें भी कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस को अलग करके रखा। क्योंकि स्थिति क्या है, ये पूरे घटनाक्रम में दो चीज एक साथ जुड़े हुए हैं। सोनम वांगचू, सीजेपी और छात्र, ये अलग, अराजक तत्व और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों समान, इनमें समानता है। अराजक तत्व सड़कों पे पुलिस पर हमला कर रही है, आम आदमियों पर हमला कर रही है, कनॉट प्लेस से लेके सारे जगह पथराव, लाठी मारना, पीटना, पुलिसों को के ऊपर हमला करना, सारा काम वो अराजक तत्व कर रहे हैं। और यहां सदन के अंदर, सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी अपनी, राहुल गांधी सबसे बड़े अराजकता को जन्म देने वाले व्यक्ति बन गए। उनको देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज करने से कोई गुरेज नहीं है। वो इस लेवल के अराजक हो चुके हैं। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। अरे भाई, तू होगा गांधी खानदान का वारिस, ये लोकतंत्र है भाई। थोड़ा सही, इसमें तेरी मर्जी नहीं चलती। तू तड़ाक नहीं, प्लीज के ना, मैं जिस नहीं, प्लीज नहीं, ये तू तड़ाक का भाषा नहीं है सर, नहीं प्लीज, ये तू तड़ाक का भाषा नहीं है। मैं अभी 10 बयान सुना सकता हूं राहुल गांधी का प्रधानमंत्री जी के लिए, क्या शब्दों का उपयोग किया है। मैंने उसे झुका दिया, उसे गिरा दिया, आप सुने नहीं है क्या ऐसा भाषण जी? मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि भैया, तुम गांधी खानदान के वारिस हो सकते हो। के शर्मा, जरा बताइए, चांदी के सरकार में इस्तीफे क्यों नहीं हो सकते? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उस पर सीबीआई अपॉइंट की गई थी। क्या हुआ, वो सीबीआई का चार्जशीट देरी से फाइल करने की वजह से वो बेल मिल गई आरोपी को, और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। तो ये फास्ट ट्रैक का जो बात कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पहले छात्रों की जो मांगे हैं उसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। छात्र क्या कह रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। छात्र से कह देते ना कि गलती हुई है। ठीक है, अतुल लोंढे पाटिल, एक सवाल और। कुछ छोटे हो जाते हैं क्या? अतुल भाई, एक सवाल और, नहीं है। एक सवाल और। मुझे ऐसा लगता है अतुल भाई कि आपको ना इन 12 साल में पहली बार, या शायद दूसरी तीसरी बार, किसान आंदोलन में भी ऐसा हुआ था, आपको ऐसा मौका हाथ लग गया है, आपको ऐसा दिखता है इस बार हम प्रधानमंत्री को झुकाने के बेहद करीब पहुंच गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए आप अड़ गए कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी तरह हम इस्तीफा दिलवाएं, पीएम को झुका दें। अतुल भाई, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या ये सच है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आपका ऐसा इस तरह से बात करना कि प्रधानमंत्री को झुकाना है, आपको मौका मिला है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये झुकाने वाली बात नहीं है, ये छात्रों की आज जो अवस्था है उसकी बात है। वो बात कीजिए ना आप इसको झुकाना है, उसको झुकाना है, आपको मौका मिला। अरे बात कर रहे हैं, अपोजिशन है, हम बात करेंगे, हम बात रखेंगे, सच्चाई जो सरकार है उसके सामने लाएंगे। आप इसे क्यों दूसरी तरफ मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों करना चाहते हैं? मैं बताता हूं क्यों। ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अतुल भाई कितने दिनों से चल रहा है? कांग्रेस पार्टी पे सिर्फ पिछले 10 हफ्ते 10 दिन में क्यों इसमें शामिल हुई? पहले क्यों नहीं उतरी थी, बाद में क्यों उतरी?
ऐसा ऐसा है मानक जी कि आप इतने भोले हो जाते हो कि आपने पहले क्या कहा था ये समझ ही नहीं आ रहा था। छात्रों का मुद्दा लेके तो हम रास्ते पर है, हमारे युवा कांग्रेस के लोग रास्ते पर है, हमारे एनएसयूआई के लोग रास्ते पर है। राहुल जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, राहुल जी ने कोटा में और देहरादून में जो प्रेजेंटेशन किया वो प्रेजेंटेशन शिक्षा व्यवस्था पे था, कोई राजनीतिक बात उन्होंने नहीं की थी। जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सामने रखे, उसका सोल्यूशन क्या, हल क्या हो सकता है उसके ऊपर बात की। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप छात्रों की समस्याओं पे बात कीजिए ना, ये छोड़ दीजिए कि नहीं। अभी और सुनिए, किसको क्या मौका मिल रहा है, कोई मौका होगा कि कोई बात नहीं है। ओके, ऑलराइट। किसान आंदोलन में भी 12 मिनट में पास किया, कभी चर्चा की कि 12 मिनट में क्यों पास किया, कभी चर्चा की 12 मिनट में वापस क्यों लिया, 12 मिनट में पास किया तो मास्टर स्ट्रोक, 12 मिनट में वापस लिया तो मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, ओके। के शर्मा, हमें किसी को झुकाना नहीं है, हमें छात्रों को न्याय दिलाना है बस। ठीक है, के शर्मा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोड चैनल की वीडियो। जैसे कि वीडियो में आप लोग सुन चुके हैं कि क्यों जो है जो बीजेपी पार्टी जो है क्यों जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलाना चाहती है। क्या ऐसी वजह है कि इतना पेपर लीक हो रहा है, अगर जो है इस्तीफा नहीं देना है तब भी जो है जवाबदेही तो बनना चाहिए किसी की कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा। क्या हर बार जो है इसी तरह से हो रहा है, लेकिन जो है इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इसमें जो है बड़ी जो है मछली फंसने वाली है। इसके वजह से सारा राज इन्हीं के पास है, इसीलिए जो है इस्तीफा इनका नहीं जो है बीजेपी पार्टी जो है दिलाना चाहती है। कानून उस पर बना रहे हैं लेकिन उस पर जो है बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी की। और इनकी मांग बिल्कुल सही है, जब तक जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी तब तक जो है इस सिस्टम में सुधार आने वाला नहीं है। ऐसे जो है हम आके जो है 22 दिन के बाद जो है आके भाषण देके चले जाएंगे, इस पर हम ठोस कानून बना रहे हैं और इस पर कार्रवाई होगी, इतना साल का सज़ा होगा। क्या इससे हो जाएगा? किसान आंदोलन जब हुआ था उस टाइम पे तो सरकार उतने दिन के बाद जो है खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने के बाद जो है जो किसानों को जो है उसके बाद जो सुनवाई करने के बाद बोली है कि हम आपको MSP देंगे या कानून जो है वापस करेंगे। उसके बाद भी लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ उस पर कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। किसान जो है फिर से परेशान हो रहे हैं और जो है इस आंदोलन में किसान भी आ गए हैं। ये आंदोलन जो है कब तक चलेगा पता नहीं, और सरकार जो है इनकी मांगें नहीं मानती है। ये कब तक जो है चलेगा आंदोलन, ये आप लोग जो है देखते ही रहेंगे। तो इस तरह से जो है सरकार नहीं चाहती है कि इनका जो इस्तीफा दिलाएं क्योंकि सारा राज इन्हीं के पास है। इसीलिए तो आप लोग भी जान रहे हैं कि युवाओं को बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। जो है नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक जो हो रहा है, ये जो पेपर हो रहा है बार बार लीक हो रहा है, इसीलिए जो है युवाओं को सड़कों पे आना पड़ा क्योंकि सरकार के कान में जू तक नहीं जाती है। सिर्फ सफाई दे देना, चले जाना है। लोग जो कितना परेशान होते हैं इसके लिए ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कह रहे सुधार हो जाएगा, सुधार कैसे हो जाएगा? हर बार का यही है, सुधार हो जाएगा। कब तक जो है 10 साल 12 साल इनकी सरकार होगी, कब सुधार होगा? तो आप लोग देख रहे हैं। आप लोग को अपनी राय क्या है आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।